गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सफलता प्राप्त करने के लिए, सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सभी साइकिल चलाना जानते हैं। यदि आप अपने बचपन को याद करो, जब आपने साइकिल चलाना सीखा था, केवल साइकिल चलाने के नियम याद करने से साइकिल नहीं सीखी जाती है। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बैलेंस बनाना पड़ता है सबसे पहले, फिर कई बार गिरते हो, उठते हो, फिर गिरते हो, फिर उठते हो। और अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि थोड़ी देर के लिए यदि आप आंख बंद करके भी साइकिल चलाओ तो आराम से चला सकते हो। मैथ्स पे इसी तरह से है। मैथ्स को आप सोते हुए नहीं पढ़ सकते, बिस्तर में बैठ के नहीं पढ़ सकते, रीडिंग की तरह नहीं पढ़ सकते इसको। उसके लिए आपको लिखना पड़ता है। नोटबुक और पेन, इसकी सख्त ज़रूरत होती है। जब आपको मैथ्स का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखते हो। सॉल्व्ड एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है तो अब आप थ्योरी पार्ट देखते हो। और जब थ्योरी पार्ट भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है तो फिर अपने टीचर को याद करते हो या अपने लेक्चर को याद करते हो कि उन्होंने क्या पढ़ाया था, अपने नोट्स देखते हो। ये रिवर्स प्रोसेस है। होना ये चाहिए कि जो आपको पढ़ाया जाता है उसको आप अच्छी तरह से समझें, उसके बाद प्रैक्टिस करें। सॉल्व्ड एग्जाम्पल केवल देखने के लिए नहीं होते हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल करते समय क्वेश्चन को जो वहाँ दे रखा है, एग्जाम्पल जो दे रखा है, उसको पढ़ने के बाद आप स्वयं खुद सेल्फ उसको करने का ट्राई करें। उसके सॉल्यूशन को पढ़ने की कोशिश नहीं करें। जब नहीं आता है तब आप देख सकते हो उसको। उसके बाद यदि आप एक्सरसाइज ट्राई करते हो तो एक्सरसाइज के लगभग सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाते हो। ये इसका सही प्रोसीजर है। इसलिए किसी क्वेश्चन का होना या नहीं होना, उसके कई कारण होते हैं। लेकिन यदि आप मन लगाकर पढ़ते हो, मेहनत करते हो, हार नहीं मानते हो, बार बार उसको ट्राई करते हो, मेरा दावा है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अभी तक हमने पैराबोला को कंप्लीट किया है। पिछले वाले वीडियो को यदि आप देखते हो, जस्ट इसके पिछले वाला जो पार्ट है, पार्ट 12, उसमें मैंने थोड़ा सा लोकस का इंट्रोडक्शन दिया था, कोनिक के बारे में बताया था। स्पेशली कोनिक की जब हम बात करते हैं तो दिमाग में पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला घूमते हैं। पैराबोला का पार्ट हम कर चुके हैं। कोनिक की जनरल इक्वेशन में बता चुका हूँ। आज हम इलिप्स को डिस्कस करेंगे। पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को, उसके बाद ऐसे इक्वेशन जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे, और उसके बाद हम जनरल डिस्कशन करेंगे उसका। सो कम टू द पॉइंट। स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लोअर क्लास में पढ़ रखा है, केवल रिवीजन के लिए बताऊंगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन मान x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, a इज ग्रेटर देन b, b² इक्वल्स टू a², 1 minus a² and a is less than 1.
इक्वेशन लिखने के साथ में मैंने बहुत सारी बातें लिखी, ये आपको आनी चाहिए। केवल इक्वेशन ही नहीं लिखना, इक्वेशन लिख लिया लेकिन उसमें ये सारी बातें दिमाग में होनी चाहिए। यदि मैं b को 0, y को यदि मैं 0 लिखता हूँ, b कांस्टेंट है, y 0 होगा तो x की दो वैल्यूज होगी प्लस माइनस a। इसलिए एलिप्स जो है इस इक्वेशन के लिए x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करता है। इसी तरह से यदि x को 0 लिखता हूँ तो y की दो वैल्यूज आएगी प्लस माइनस b, y एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करता है। और आप सभी जानते हो इस इक्वेशन के लिए जो एलिप्स बनता है वो इस तरह से है। पॉइंट हमें ए और ये ए डैश बी और इसको मैं बी डैश दे दूंगा। ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए ए कॉमा 0, ए डैश माइनस ए कॉमा 0, 0 कॉमा बी, 0 कॉमा माइनस। क्लोज कर जिस तरह से पैराबोला के मैंने 5 एलिमेंट्स लिखे थे, पंच तत्व लिखे थे, वो के वो इलिप्स के भी होंगे और हाइपरबोला के भी होंगे, लेकिन इसमें एक फैक्टर, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, वो है सेंटर ऑफ द इलिप्स और सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। सेंटर ऑफ द सर्कल सब जानते हैं। पैराबोला का सेंटर नहीं होता है, पैराबोला का सेंटर इन्फिनिटी पे लाई करता है, ध्यान रखना। उसका वर्टेक्स होता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसलिए यहां पर पहला पॉइंट लिख रहा हूं सेंटर, जो कि 0,0 है केंद्र। दूसरा वर्टिसेस 6, यहां 2 सेल्स है, एक है ए और एक है ए डैश। मैं लिख देता हूं उसको प्लस माइनस ए कॉमा 0। नंबर 3 ध्यान रखना, वर्टिस जो है वो प्लस माइनस ए कॉमा 0 है। ए इज ग्रेटर देन बी, ए का वैल्यू जो है वो बी से ज्यादा है, इसलिए ये लेंथ जो है ए डैश ए, ये बी डैश से ज्यादा हो। यदि ये दोनों बराबर हो जाए, यदि b को मैं a के बराबर लिख दूं तो ये सर्कल बन जाए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। मींस यहां से मैं इन दोनों एंड्स को दबा दूं इस तरफ, तो ये वाला एंड यदि बाय द वे इस तरफ खुलता है तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो सर्कल की इक्वेशन बनेगी। सर्कल जो है वो इलिप्स का पर्टिकुलर केस है। जब इलिप्स में b को a के बराबर लिख देते हैं तो वो सर्कल के इक्वेशन में रिड्यूस हो जाता है। It is x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. a is greater than b, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। यदि मैं a equals b लिख दूंगा तो सर्कल बन जाएगा, a less than b लिखूंगा तो ये वर्टिकल हो जाएगा, ये लेंथ ज्यादा हो जाएगी, ये लेंथ कम हो जाएगी। b square equals to a square 1 minus b square, a इसेंट्रिसिटी, उसकी उत्केंद्रता है, उत्केंद्रता के बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। वर्टिसेस उसके शीर्ष जो है वो 2 है, उसके बाद में आता है एक्सेस। ध्यान रखना है, मैंने स्पेलिंग में AXE लिखा है, I नहीं लिखा है, एक्सिस लिखा है, इसलिए यहां पर इसके 2 एक्सिस है, एक मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष जिसको बोलते हैं।
एक्सिस अक्स। फर्स्ट है मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, हिंदी में दीर्घ अक्ष अलोंग एक्स एक्सिस। ये ध्यान रखना है। लेंथ, इसकी लंबाई जो है a dash a, that is 2 a dash a को, ये जो लाइन है ये x कहलाती है इसकी, जो एलिप्स को दो बराबर भागों में बांटती है। पैराबोला में भी यही, ये लाइन इसको दो बराबर भागों में बांटती है, डिवाइड्स इक्वली, सो दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस। लेकिन यहाँ पर ये वाली जो लाइन है y एक्सिस जो है वो भी इसको दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए ये भी एक्सिस है और ये भी एक्सिस है। इसलिए इलिप्स के लिए दो एक्सिस है, एक को हमने मेजर एक्सिस बोला, दूसरे को हम माइनर एक्सिस बोलेंगे। लघु अक्ष along y axis। ध्यान रखना, एक्सिस के दो पार्ट कर लिए, एक मेजर एक्सिस, एक माइनर एक्सिस। इसमें भी एक्स एक्सिस के अलोंग है और उसकी लेंथ ये ध्यान रखना है। पैराबोला की जो एक्सिस है उसकी लेंथ नहीं होती है, वो लाइन है, ये रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, इसलिए इसकी लेंथ होगी। इसलिए इसकी जो लेंथ है वो 2 है और यहाँ पर जो इसकी लेंथ बनेगी that is b dash b, that is 2। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, डायरेक्ट्रिसेस, नियता। यदि इस वाले हिस्से को यदि मैं छुपा देता हूं 50%, तो ये लगभग पैराबोला की तरह दिखता है। तो इसके जो फोकस होगा वो इस तरफ होगा, तो डायरेक्ट्रिस से बैक साइड होगी, और इस वाले पार्ट के लिए जो डायरेक्ट्रिस होगी वो इस साइड होगी, फोकस होगा यहाँ पर होगा। ये इसकी डायरेक्ट्रिस x इक्वल्स टू e बाई ई पढ़ रखा है, और ये दूसरी लाइन लिखा हूँ यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस ई बाई। इसकी दो डायरेक्ट्रिस होती है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस ई बाई। फिफ्थ पॉइंट, फोकाई। प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, एक फोकस यहाँ पर एस पर, ए कॉमा 0 और दूसरा जो है वो माइनस ए कॉमा 0। और सिक्स्थ पॉइंट, नाभि लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेबर सेगमेंट 2b²। क्या होगा ये? और जीवा जो नाभि से गुजरती है और अक्ष के लंबवत होती है, ये जो लाइन है दो होंगे, एक इस साइड और लेंथ भी दोनों बराबर होंगे, ये ध्यान। इसलिए पैराबोला की तरह 5 पॉइंट्स तो है ही है, इसमें ये वाला पॉइंट जो है वो इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है। कौन सा? सेंटर। बाकी तो सब ठीक है, वर्टेक्स होता है, फोकस होता है, एक्सिस होती है और डायरेक्ट्रिक्स होती है और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर होता है। ये ध्यान रखना है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, a इज ग्रेटर देन b, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस e स्क्वायर, a इज लेस देन 1। अब ये एलिप्स बाय द वे इस तरह हो,
वर्टिकल इस तरह से खड़ा कर दिया है, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज लिख रहा हूँ बी और ये बी डैश, ये इसका सेंटर, ये जो लाइन है बी डैश बी, अब ये मेजर एक्सिस हो जाएगी और ये इसकी पार्लर एक्सिस हो जाएगी। इक्वेशन में वही लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, लेकिन ए इज लेस देन बी, और यहाँ ध्यान रखना है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस बी स्क्वायर एंड ए इज लेस देन 1। फोकस यहाँ हो जाएंगे इस जगह डायरेक्ट्रिक्स इस साइड और इस साइड, ये सारा पैरामीटर जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है, इसलिए ये ध्यान रखना है यहाँ पर जो वैल्यूज है इसके बारे में ध्यान रखना कि कौन किससे बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हो। अब एक एग्जांपल लेते हैं और इससे समझने की कोशिश करें। ये पूरा पार्ट जो है जो मैंने अभी बताया आपको, ये आप पढ़ चुके हैं 11th-12th के अंदर। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0, रीरिटन एज मेकिंग राइट साइड 1, so it is 9x square upon 144, 16y square upon 144 equals to 1. X square upon 60 plus y square upon 9 equals to 1. This is x square upon a square plus y square upon b square equals to 1, where a square is 16, b square is 9. Obviously, a is greater than b. Now, b square equals to a square times 1 minus a square. This implies b square means 9, 1 minus b square, it is 9 upon 16. 1 minus e square, so is 1 minus e square. E square equals to 1 minus 9 upon 16. 16 minus 9 upon 16 is 7 by 16. Therefore, e is root 7 by 4. Seven 4 और 9 के बीच में होता है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट होगा और 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा और ये किससे डिवाइड हो रहा है 4 से, इसलिए वैल्यू लेस देन 1 आएगी, इसलिए एलिप्स होगा। एक क्वेश्चन, a स्क्वायर इज 7 by 16, so a is plus minus root 7 by 4. What about negative sign? मैंने आपको पहले बताया था a less than 1, but it is from 0 to 1. It is always positive, so negative sign is rejected. So eccentricity of this ellipse is root 7 by 4. You can find the value of a straight away. I have one note here. B square equals to a square into 1 minus e square implies e square equals to 1 minus
b square upon a square. So it is a square equals to 1 minus b upon a whole square. So a is root of 1 minus b by a. So from this one you can write straightforward. The value of b square is 9 here. So it is 9 upon 16. So 16 minus 9, that is 7. So it is 7 by 16. So it is root 7 by 4. So if you remember this formula, then you can find the value straightforward. But if you remember this only, then you have to calculate it. This is a string equation, so we can write the parameters straightforward. Number 1, जल्दी लिखेंगे इसको, center 0 0, then vertices plus minus a comma 0, that means plus minus 4 comma 0. Number 3, foci plus minus a comma 0. So it is plus minus a means 4 and it is root 7, so it is root 7 comma 0. 4 and 4 will be cancelled out. Then first, second, third, fourth axis. First major axis along x-axis. Length लिखना नहीं है. Length is 2a, so it is 4 to the 8 units. And second part of this, that is minor axis along y-axis. Length 2b, so it is 2 into 3, that is 6. Fifth point, directrices. X equals to plus minus a by b is plus minus 16 upon 7. Yes. E जो है रूट 7 by 4, a 4 है. और sixth part of that, LR, length of letter second, that is 2b square upon 8, so it is 2 into 9 upon 4, 9 by 8. Now we trace the ellipse. Vertex 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, and you can calculate the points of intersection with y-axis. So it is at 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So draw the diagram easily. Somewhere you find focus and directrix and all that. So one directrix will be this way, roughly. That is x equals to 16 by 7. Other will be x equals to minus 16 by 2. It will be this. Now we consider the next example, second example. That example will be reduced into the
standard form, that is x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. Let us see. Trace the curve x square 2y square minus 2x minus 4y plus 1 equals to 0. Trace the curve given by this equation. Is it second degree? Answer is yes. Highest power is 2. Is it second degree in x and y both? In x and y both. Next question. Is it circle? कई स्टूडेंट्स हाँ बोलेंगे. Yes, circle. Is it a circle? No. Why? Coefficient of x square is 1, coefficient of y square is 2. Both are not equal. It is not a circle. हाँ, यदि 2 हटा दो 100% सर्कल हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स वाई की टर्म नहीं है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, केवल एक ही टर्म मिस हो रही है इसके अंदर पूरी ताकत के साथ में, जो x और y का प्रोडक्ट है x इंटू वाई, वो उसमें नहीं है. तो यदि यहाँ 2 है तो ये सर्कल नहीं होगा. अब हमारे पास में या तो ये पैराबोला है या फिर इलिप्स है या फिर हाइपरबोला. पैराबोला है क्या? ये पैराबोला. ध्यान रखना, मैं मान के चल रहा हूँ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0. ये ध्यान में रखना है. डेल्टा 0 हो जाएगा तो पेयर ऑफ लाइंस ठोक देगा ही. तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0. इज इट पैराबोला? सेकेंड डिग्री टर्म्स टेकन ऑल टुगेदर, एक साथ लेने पर ये पूर्ण वर्ग नहीं बनाती है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाती है. हाँ, ये टर्म नहीं होती तो ये पैराबोला होता, ये टर्म नहीं होती तो भी ये पैराबोला होता. अब इज इट पैराबोला? देन वी कैलकुलेट h, कोफिशिएंट हाफ कोफिशिएंट ऑफ x y एब्सेंट है, इसलिए h की वैल्यू 0 रहेगी. a कितना है? 1 और b कितना है? 2. ये ध्यान रखना है, a और b से कंफ्यूज मत होना है. थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ये इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है. यहाँ a अलग चल रहा है, यहाँ पर a स्टैंडर्ड इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. जब मैं इसकी और इसकी बात करता हूँ, मीन्स मैं इसके लिए बोल रहा हूँ. दिमाग को सही मोड पे रखना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. यहाँ जो बात हो रही है वो इस इक्वेशन के रिगार्डिंग हो रही है. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है. यदि यहाँ आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 1/a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1/a स्क्वायर. So what is the value of a here? 1. b 2. So ab is 2. h is 0. h square is 0. Therefore h square is less than ab. और ये किसका कंडीशन है? इसलिए ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है वो इलिप्स की इक्वेशन है.
अब इस इलिप्स की इक्वेशन में क्या खास बात है उसको देखते हैं। पहले ये आइडेंटिफाई हो गया है, जो कर्व दे रखा है वो इलिप्स का है, और सेकेंड डिग्री इक्वेशन में x इंटू वाई, एक्स वाई की टर्म इसमें एब्सेंट है, इसलिए हमारे पास में ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी बन जाएगा। यदि इसमें एक्स वाई की टर्म होती तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होता, और वो आपके सिलेबस में इसको देखते किस तरह से हम रिजॉल्व करते हैं। सीधा लिख रहा हूँ, गिवन कर्व इज एन इलिप्स, इट इज x square minus 2x plus 2y square minus 2y equals to minus 1। x के टर्म को एक साथ लिख दिया और y की टर्म को एक साथ लिख दिया, कांस्टेंट को उधर भेज दिया। ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया बैलेंस करने के लिए। इसी तरह से यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 एंड माइनस 1 ध्यान रखना है, माइनस 1। दिस इज x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स y माइनस 1 होल स्क्वायर, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 माइनस 1। दिस इज x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। दिस इज x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। माइनस 1 हो गया, हाँ 2, यस। ओके, थैंक यू। नहीं तो मस्त काम हो जाता। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है। तो इट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। लेट x minus 1 equals to capital X and y minus 1 equals to capital Y. Therefore, or I write, this implies x square upon 2 plus y square upon 1 equals to 1, where this one. This is the standard form of the ellipse. X square upon a square plus y square upon b square equals to 1, a greater than b, b square 1 minus a square ये आना चाहिए आपको। इसके साथ में अटैच्ड है ही, ध्यान नहीं रखते। एसेसरीज है, जैसे साइकिल खरीदने जाता तो एसेसरीज आती है साथ, ये वही है इसके साथ। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स।
We people know that the all parameters about this one, so we can find with respect to the given equation. जैसे हमने पैराबोला के लिए किया था, बिल्कुल इलिप्स के लिए x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल्स टू 1, a स्क्वायर इक्वल्स टू 2, b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. b स्क्वायर इज 1, 2 1 minus a square, so it is 1 by 2, therefore a is 1 upon 2. यहाँ लिख दिया a equals to 1 upon 2. a square is 2, b square is 1, and eccentricity is 1 by 2. यहाँ पर गिवन इक्वेशन थी उसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0. पहला पार्ट सेंटर क्या था 0 0, इसका मतलब कैपिटल X 0 और कैपिटल Y 0. कैपिटल X कितना है x minus 1, therefore x minus 1 equals to 0, y minus 1 equals to 0, so x is 1 by 1, so center is 1. तो अब इस पार्ट को आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं कि कैपिटल X कितना है, कैपिटल Y कितना और इसके पैरामीटर जो है 1. इस पार्ट इज पार्ट. Second part, vertices plus minus a comma 0. So it is capital X is plus minus a and capital Y is 0. Capital X means x minus 1 plus minus a means root 2. And this is y minus 1 equals to 0. So x equals to root plus minus root 2 plus 1, y equals to 1. So x is root 2 plus 1 and minus root 2 plus 1, y equals to 1. So what is the root 2 plus 1 comma 1 and minus root 2 plus 1 comma 1. Yes, so what is it? इसी तरह से क्या कैलकुलेट करोगे फोकाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे प्लस माइनस a कॉमा 0 कैपिटल X इक्वल्स टू प्लस माइनस a एंड कैपिटल Y इक्वल्स टू 0. खुद करना है. इसी तरह से एक्सेस बता चुका हूं मैं. एक्सेस किस तरह से दो पार्ट होंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस. ध्यान रखना है मेजर एक्सिस जो है अलोंग एक्स एक्सिस होगी. अब एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है वो y इक्वल्स टू 0 होती है. मींस कैपिटल Y इक्वल्स टू 0 एंड कैपिटल Y इक्वल्स टू 0 मींस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 होगा. फोकस एक्सेस इसी तरह से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैलकुलेट करोगे. उसके बाद में लेंथ ऑफ दैट सेक्शन ये लेंथ है 2b स्क्वायर अपॉन a 2 into 1 by 2 I hope yes a कितना था रूट 2 तो दिस इज 1 by root. This is the length of letter. हम इसका डायग्राम बना लेते हैं. सबसे पहले सेंटर, ये सेंटर इसका 1,1 था और यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. This line is major axis.
मेजर एक्सिस इक्वेशन आप लिख लीजिए। एक्सिस की जो इक्वेशन थी दो थी, एक तो था मेजर एक्सिस along y axis, along x axis, so y equals to 0, that means y minus 1 equals to 0, so y equals to 1. माइनर एक्सिस जो है वो ये लाइन होगी जब आप कैलकुलेट करोगे, दोनों लाइन हमेशा परपेंडिकुलर और इसके सेंटर से पास होती है। उसके बाद जो वर्टेक्स आपने कैलकुलेट किए थे कई बार हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब यहाँ पर इलिप्स है तो ये इस तरह से जो लेंथ कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ से जो ये आएगा पता नहीं है इसको कट करता है या नहीं करता है, या इसको कट करता है या कट नहीं करता है, तो इसको कैसे देखते हैं? तो इसके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 0 when y equals to 0 x square we get x square minus 2x plus 1 equals to 0. I hope x square minus 2x plus 1 equals to 0. This is x minus 1 whole square. Means therefore we have identical points. मस्त काम है ये, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ पर। आइडेंटिकल पॉइंट्स मीन्स दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड हो गए, इसलिए 1,0 ये रहा पॉइंट 1,0, ये लाइन इलिप्स के लिए टेंजेंट का काम करेगी। ये टेंजेंट टच करते हुए निकल जाएगा। यदि ये ऊपर होता तो ये लाइन कट नहीं होती, ये थोड़ा सा यदि नीचे होता तो ये दो पॉइंट्स को कट करती तो ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आ जाते, लेकिन आइडेंटिकल पॉइंट है इसलिए ये इसको टच करता हुआ निकलेगा। अब सेकंड, व्हेन x equals to 0, then it is 2y square minus 4y plus 1 equals to 0. देखते हैं लेकिन क्या बनता है ये, so it is 2 times y minus 1 whole square plus 1 minus 2, I hope it is 1. प्लस 1 और माइनस 2 उधर जाएगा 2, यस, मीन्स y minus 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, y minus 1, यस, दो वैल्यू जाएगी, इसलिए दो वैल्यू जाने का मतलब ये हुआ कि ये इसको यहाँ से कट करेगा। तो मैं रफली इस डायग्राम को बना देता हूँ, दो पॉइंट पर कट करेगा, लेंथ ले लेता हूँ मैं, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 1,1 और ये 0,0। अब इसमें एक जो खास बात है उसको देखिए। सेंट्रल कोऑर्डिनेट्स पहले वाले इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज किया, x minus 1 whole square upon 2 plus y minus 1 whole square upon 1 equals to 1. So it is written like this. इसका सेंटर में जो माउंट है 1, बिना ये सारे काम किए हम डायरेक्ट सेंटर लिख सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलस का यूज करते हुए। वो जनरल इक्वेशन में हम उसको काम में लेंगे कि उसका सेंटर जो है वो कहाँ पर आएगा, उसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे करना है? इक्वेशन को लिखा मैंने 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स 0। लेट्स f ऑफ x लेफ्ट हैंड साइड को मैं सपोज कर लेता हूँ,
डेल एच बाई डेल एक्स। ध्यान रखना ये पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब होता है, एक तो होता है कंप्लीट, ये पार्शियल किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए एक्स के अलावा जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, कांस्टेंट सपोज करेंगे। तो दिस इज 2x, ये जीरो हो जाएगा, दिस इज -2 0 और ये 0, तो दिस इज 2x -2। इसी तरह से y के रेस्पेक्ट में तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट सपोज करेंगे, दिस इज 4y, ये जीरो हो जाएगा, दिस इज -4, ये 0। This is 4 times y minus 1 and this is 2 times x minus 1. On solving, इसको 0 के इक्वल लिखना है, इसको भी 0 के इक्वल लिखना है और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे 2x minus 1 equals to 0 and 2y minus 1, 4y minus 1 equals to 0. So these people are getting x equals to 1, y equals to 1. So center is 1. Yes, center. एलिप्स का जो सेंटर है वो 1,1 हुआ है, लेकिन ये हमने कैलकुलस की हेल्प से किया है और इसका जो सेंटर कैलकुलेट किया था तो हमने इसको रिड्यूस किया, उसके बाद में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर इसको एज्यूम किया कि ये कैपिटल एक्स, ये कैपिटल वाई और इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। इस इक्वेशन को कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के फॉर्म में लिखा जब हमने इसको इसके फॉर्म में रिड्यूस किया। यदि बाय द वे ये इक्वेशन सर्कल की भी होती तो भी इसका सेंटर कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन ये टेक्निक पैराबोला में काम में नहीं आएगी। जब हम उसको जनरलाइज करते हैं तो उसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पैराबोला का जो सेंटर है वो इन्फिनिटी में लाई करता है। इस टेक्निक को हम इस तरह के इक्वेशन में काम में लेंगे जब एलिप्स की इक्वेशन फुल फॉर्म में होगी। सपोज ये पूरी ताकत के साथ इसमें डेल्टा यदि आप कैलकुलेट करते हो फादर इज नॉट इक्वल टू 0, व्हाट इज h, हाफ, व्हाट इज a, 1, b, 1, so h square is 1/4, ab is 1, therefore h square is less than ab, means ये क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ये इसमें रिड्यूस नहीं होगी, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस नहीं होगी। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस नहीं होगी तो हमें कोई और मेथड काम में लेना पड़ेगा, कोई और टेक्निक सोचनी पड़ेगी। लेकिन इसका सेंटर कैलकुलेट कर सकते हैं। सेंटर कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास कैलकुलस है। लेफ्ट हैंड साइड को फंक्शन सपोज कर लूंगा और उसके बाद में ये यहाँ पर fx की जगह ये ज्यादा है क्योंकि x और y दोनों का फंक्शन है, इज f ऑफ x, y। यदि मैंने x नहीं लिखा होता तो चल जाता, लेकिन x लिखा है इसलिए x, y बनेगा ही, तो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। इस वाले इक्वेशन को करने से पहले हम एक और फॉर्म को डिस्कस करेंगे, इस वाले। दोनों में क्या चेंज है, इसमें x नहीं है और y नहीं है और ये भी तीनों टर्म गायब है, ये केवल एक कांस्टेंट टर्म दे रहा हूं, सॉरी x y की टर्म है, सॉरी x और y की टर्म नहीं है और x y का प्रोडक्ट है। अब भी ये एलिप्स है, जब आप डेल्टा कैलकुलेट करते हो तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अब ये वाला पार्ट जो है वो तो यही है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए ये वाला पार्ट मेरे साथ नहीं बनेगा, x स्क्वायर इज लेस देन ab, इसलिए ये एलिप्स ही है।
अब इलिप्स जो बनते हैं, थोड़ा सा हमें लास्ट पार्ट है ये। एक इलिप्स को मैंने ऐसे बना दिया, दूसरे को इस तरह से बनाया है, इसका मेजर एक्सिस ये रहा, इसका मेजर एक्सिस ये, इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए ये वाला जो पार्ट है वो रिड्यूस हो सकता है। ये वाला पार्ट जैसे ये लिखा हुआ है ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें बन जाएगा, इस वाले पार्ट। ये स्केलर इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ध्यान रखना इसके एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये ध्यान रखना। इसलिए इस वाले इलिप्स में प्रॉब्लम नहीं है, ये इसमें रेडियस हो सकता है। अब इस इलिप्स को यहां पर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देता हूं, तो ये ऐसे बनेगा, इसकी एक्सिस मेजर एक्सिस की बात कर रहा हूं, तीनों डायग्राम को ध्यान से देखो। यहां एक्सिस जो है, यहाँ पर जो एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ केवल सेंटर की शिफ्टिंग है। कौन शिफ्ट हुआ है? केवल सेंटर शिफ्ट हुआ है, बाकी पैरामीटर्स इसके पैरेलल आ रहे हैं। ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, केवल जो सेंटर जो ओरिजिन था वो यहाँ शिफ्ट हो गया है। इस वाले में इसको मैंने टिल्ट किया, इसलिए एक्सिस जो थी वो पहले एक्स एक्सिस थी, इसने ओरिजिन सेंटर चेंज नहीं हो रहा, उसका सेंटर की शिफ्टिंग चेंज नहीं हो रही, एक्सिस को रोटेट कर दिया। यहां ध्यान रखना सेंटर शिफ्ट हो गया है, ओरिजिन से सेंटर यहां चला गया है, लेकिन एक्सिस जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस है। यहां पर सेंटर की शिफ्टिंग हुई है, सेंटर की शिफ्टिंग नहीं हुई, एक्स एक्सिस को क्या किया मैंने? रोटेट कर दिया है। इस वाले की जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। और एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये जो इक्वेशन बनती है तो इसका डायग्राम जो है वो इस तरह इस फॉर्म में बनेगा। यदि इसकी शिफ्टिंग इस तरह से है, और बाय द वे अब यदि इलिप्स ऐसा हो तो सब कुछ चेंज हो गया, सेंटर भी शिफ्ट हो गया है और उसकी एक्सिस भी रोटेट हो गई है। ये आपका जनरलाइज्ड फॉर्म है, ये आपके सिलेबस में है, कंप्लीट इक्वेशन आएगी इसकी। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।